टीडीएस क्या है, टीडीएस कैसे कटता है, टीडीएस कितना कटता है, टीडीएस कहाँ जमा होता है, या टीडीएस काटने वाला आपको कौन सा फॉर्म देता है और टीडीएस काटने से कैसे बचा जा सकता है। ऐसे प्रश्न साधारणतः हमारे दिमाग में आते रहते हैं। आज मैं आपको टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में बताऊंगा। आपको कोई इनकम जैसे इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फी, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि होती है तो उस इनकम पर आपका टीडीएस कट सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर बैंक आपको एफडीआर पर इंटरेस्ट देता है जो कि 40,000 रुपए से अधिक होता है तो उस पर आपका 10% टीडीएस कटता है और आपके पैन नंबर पर जमा हो जाता है, जिसका क्रेडिट आप इनकम टैक्स रिटर्न भरकर ले सकते हैं। पर यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो यह 20% की दर से कटता है। जब आपको कोई कमीशन जैसे LIC या इंश्योरेंस कंपनी आदि से मिलता है तो उस पर 5% की दर से टीडीएस कटता है। यदि आपने मकान या दुकान किराए पे दी है और उसका किराया 2,40,000 से ज्यादा होता है और वह किराया देने वाली फर्म या कंपनी या टैक्स ऑडिट वाली फर्म होती है तो वह किराए में से 10% टीडीएस काट कर आपको किराया देगी और वह 10% टीडीएस आपके पैन नंबर पर जमा कर देती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो उस पर 1% टीडीएस कटेगा। यदि पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो उस पर 2% की दर से टीडीएस कटेगा। यदि आप किसी को 50,000 रुपए महीने या उससे ज्यादा का रेंट देते हैं तो आपको 5% की दर से टीडीएस काटना होगा। यदि आप एग्रीकल्चर लैंड के अतिरिक्त कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख से अधिक होती है तो उस पर 1% की दर से टीडीएस कटेगा। जो व्यक्ति आपका टीडीएस काटता है वो टीडीएस काटने की डिटेल आपको फॉर्म 16A में देगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका टैक्स पेबल नहीं है तो आप बैंक में फॉर्म 15S देकर इंटरेस्ट पर कटने वाले टीडीएस से बच सकते हैं। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप फॉर्म 15G भरकर बैंक में जमा कर दें। इस प्रकार आप टीडीएस से बच सकते हैं। यदि आप टीडीएस से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।